नमस्कार। तस्वीर आपको रामगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर आज गणपति बप्पा मौर्य की आज एक यात्रा निकाली गई और भाखड़ा नहर में उनका विसर्जन किया गया। बड़े हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ झूमते नाचे तमाम श्रद्धालुओं ने आज दर्जन भर से भी ज़्यादा गांव से ये एक भव्य शोभा जो एक रूप से एक गरिमामयी तरीके के साथ तमाम लोगों की मौजूदगी में हर गांव से होते हुए गणेश जी की जो यात्रा है वो निकाली गई और भाखड़ा नहर के ऊपर उनको आखिरी जो तमाम गरिमामयी उपस्थिति के अंदर उनको विसर्जित किया गया। आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से शिव जो मंदिर है वहाँ से एक बड़े काफ़िले के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सजाया गया था, जिसमें महंत निर्मल नाथ भी एक ओपन जीप में सवार हुए थे, जो कि निहार रहे थे। लगातार लोग उनसे आशीर्वाद ले रहे थे और मानो आज सारा इलाका गणेश जी की इस यात्रा पर निकल पड़ा है, ये प्रतीत हो रहा था। और वाकई ही मन को मोहक करने वाली तस्वीरें आज गांव से दिखाई दी और जहां पर 1100 किलो लड्डुओं का जो प्रसाद है वो भी इस यात्रा के अंदर जो गणेश यात्रा निकालेगी उसमें वितरित किया गया और एक आकर्षक का केंद्र के तौर पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से सजाएगी ट्रैक्टर ट्रॉली। सबसे आगे की तस्वीर है वो श्री कृष्णनाथ जी की लगाई गई थी और उसके बाद एक बहुत भव्य तरीके से ट्रॉली को सजाते हुए एक तरीके से गणेश जी की मूर्ति को वहां पर स्थापित किया गया था। और आपको बता दें कि लगातार पिछले 9 दिनों से गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश जी की जो मूर्ति को स्थापित किया गया था, 9 दिनों तक लगातार उनकी पूजा अर्चना होती रही। हर कुनबे से, हर सामाजिक, हर राजनीतिक रुतबा रखने वाले जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे और एक तरीके से एक रिकॉर्ड, एक ऐतिहासिक ये एक गणेश उत्सव कहा जाएगा। गांव पहुँचने पर केलों का प्रसाद, लड्डुओं का प्रसाद वितरित किया गया, पुष्प जो वर्षा की गई गणेश जी के ऊपर और एक बहुत बड़े एक स्तर पर लोगों ने जश्न खुशी मनाई और मानो आज गणेश जी लोगों को खुशियां बांट रहे थे। लोग अपनी मुसीबतें उनके पास आकर रख रहे थे और जैसा कि विसर्जन से पूर्व तमाम दिखते मुश्किलें गणेश जी के सामने रखी जाती है और जब विसर्जित किया जाता है तो माना जाता है कि वो तमाम परेशानियों को, दुखों को साथ ले जाते हैं और सारा का सारा जो श्रेय है वो महंत निर्मल नाथ जी को जाता है, जिनके सानिध्य में इस तरीके का भव्य कार्यक्रम किया गया। तस्वीर जो कि गीता भवन की, जहां पर वहां से पूज्य बाबा जी ने भी पुष्प अर्पित करके केले का प्रसाद, बर्फ़ी का प्रसाद जो भोग लगा के वहां पर गणेश जी का स्वागत किया गया और जो बाबा जी की वहाँ पर समाधि बनी है वहीं से केले का प्रसाद भी तमाम श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। तो आज का दिन वाकई ही एक ऐतिहासिक दिन रखा जाएगा, जहाँ पर रिसालिया खेड़ा की गौशाला में भी बड़ी संख्या में जो जेजेपी नेता सरबजीत सिंह मसीता जिलाध्यक्ष पहुँचे थे, तमाम नेता वहाँ पर रहे मौजूद और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं की ओर से वहाँ पर महंत निर्मल नाथ जी को जो पुष्प मालाएँ पहनाकर उनका स्वागत किया गया। भव्य तरीके से जो एक यात्रा आज निकाली वो वाकई गौरवमयी ऐतिहासिक एक पल कहे जाएंगे। और जो लड्डुओं का प्रसाद है वो जगह जगह जिस भी गांव से यात्रा निकली, सबसे पहली जो शुरुआत की बात करें तो रामगढ़ से सबसे पहले रामपुरा बिश्नोइया, फिर रत्ताखेड़ा और उसके बाद राजपुरा नोयावाली की बात करें, बनवाला की बात करें, रिसालिया खेड़ा की बात करें, मुन्नावाली बिजवाली की बात करें, हम गोरीवाला की बात करें, मठ, मौजगढ़ और तमाम इलाकों से होती हुई जो यात्रा है वो हर गांव में पहुंची। सबसे बड़ी बात है कि गोरीवाला में बहुत भव्य तरीके से गौशाला के अंदर एक स्वागत किया गया, मानो यहाँ पर पूरा गांव उमड़ा था और हर कोई आखिर इस पलों को कैद कर लेना चाहता था। और देखिए आप दोनों तरफ से लाइनें बनाकर पुष्प वर्षा इस ट्रैक्टर के ऊपर गणेश जी के ऊपर की जा रही है। लोगों का जो एक उत्साह है, जो एक श्रद्धा, एक भाव है वो वाकई देखते बनता और हर कोई मानो फूले नहीं समा रहा था। और एक तरीके से आज बप्पा जी तमाम खुशियां बांट गई हर गांव में और जब उनको विसर्जित किया गया तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस इलाके की तमाम जो मुश्किलें, दुख, कलेश, जितनी भी कला है वो अपने साथ ले गई। ये तस्वीर आपको गोरीवाला की जो कि गौशाला की दिखा रहे हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीणों की ओर से स्वागत किया गया और बहुत ही एक सभ्य तरीके के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ, अनुशासन के साथ, एक डिसिप्लिन में रहते हुए एक गरिमाई तरीके के साथ इस यात्रा को निकाला गया। इस इलाके की ऐसी पहली यात्रा निकली है जिसको लोग याद रखेंगे और हर वर्ष इस कार्यक्रम को मनाए जाने का भी ऐलान महंत जी की तरफ से किया गया है और महिलाओं की तरफ से सबसे बड़ी जो यहाँ पर मौजूदगी दर्ज करवाएगी। गाँव में हर तरीके से लोगों ने जो जश्न मनाया, खुशियाँ मनाई। गणेश जी की यात्रा
एक बहुत अपने आप में एक ऐतिहासिक पल। और आखिर जो भाखड़ा नहर पर पहुंचा ये पूरा काफ़िला और वहां पर जो पूजा अर्चना की गई वो भी आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर गणपति बप्पा मौर्य जी की जो यात्रा है वो दर्जन भर गांव से होते हुए अब भाखड़ा नहर पर पहुंची है, जहां पर अब गणपति जी को विसर्जित पानी के अंदर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है, जहां पर गद्दीनशीन जो बाबा जी हैं श्री निर्मल नाथ जी महंत जी रामगढ़, जो कि प्राचीन मंदिर शिव मंदिर से हैं, उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह और भोबिया बैंट्री से सुरेंद्र भोबिया सहित तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर लगातार सुबह से बने हुए हैं, वो यहाँ पर इस वक्त पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, जहाँ पर गणपति जी की सबसे पहले ये यहाँ पर पूजा की जाएगी और पूजा के बाद उनको बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ उनको यहाँ से नीचे उतार कर फिर जो एक भाखड़ा नहर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु भिन्न भिन्न गाँव से यात्रा में साथ रहे और अब सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि कब बप्पा जी को, गणपति जी को, श्री गणेश जी को यहाँ पर पानी में विसर्जित किया जाएगा। और पिछले लगातार 9 दिनों से जो रामगढ़ के जो प्राचीन शिव मंदिर के अंदर उनकी लगातार पूजा अर्चना की जा रही थी और तमाम जितने भी राजनीतिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, तमाम दूर दूर से पहुँचे श्रद्धालु उसमें शिरकत की थी और लगातार 9 दिनों तक गणेश उत्सव को बड़े धूमधाम से मंदिर के अंदर मनाया गया था। और बहुत ही खूबसूरत बात है कि इस डवाली इलाके में ऐसा पहली मर्तबा एक तरीके से एक ऐतिहासिक पहल महंत निर्मल नाथ जी की ओर से की गई है कि गणपति जी की आप महाराष्ट्र और दूसरी स्टेट्स को आप देखेंगे, बॉम्बे साइड, वहाँ पर तो हर साल बहुत अच्छे तरीके से बड़े भव्य कार्यक्रम किए जाते हैं, मगर डवाली इलाके में ऐसा पहला कार्यक्रम है जब एक बड़े उत्सव के तौर पर, एक बहुत भव्य कार्यक्रम के तौर पर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया गया था और गणेश चतुर्थी के तहत और अब 9 दिनों की पूजा अर्चना के बाद आज उनको पानी में विसर्जित किया जाएगा। तो एक आपको तस्वीर दिखाते हैं, बहुत बड़ी जो संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर भाखड़ा नहर के संगम पर पहुँचे हैं। किनारे के ऊपर दोनों तरफ लोगों को रोका गया है, हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम जो कड़े बंदोबस्त हैं वो श्रद्धालुओं की तरफ से की गए। रस्से का इंतज़ाम किया गया है, स्पेशल श्रद्धालुओं की ड्यूटी लगाएगी ताकि किसी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए। और बहुत बड़ी आस्था का एक समुंदर एक तरीके से कहेंगे आप उसको उमड़ा है और बड़ी श्रद्धा के साथ लोग सुबह से लगातार 8:30 बजे से यात्रा जो शिव मंदिर से शुरू हुई थी और जो कि रामगढ़ से होते हुए आप रत्ताखेड़ा की बात करें, आप रामपुरा बिश्नोइया की बात करें, रेसालिया खेड़ा, बनवाला, बिजवाली की बात करें, तमाम जो गांव से मुंडावाली की बात करें, गोरीवाला चकजालू है, वहां से होते हुए ये सीधी मठ मौजगढ़ और यहाँ पर भाखड़ा नहर पर पहुंची है, जो कि अबूबशहर वन्य प्राणी बिहार क्षेत्र यहाँ से शुरू हो जाता है और भाखड़ा मेन ब्रांच जो यहाँ पर है। और अब जो आखिरी पलों में गणपति जी की जो विसर्जन की यात्रा है और अब से कुछ ही देर बाद उनको यहाँ पर पानी में विसर्जित किया जाएगा। और पिछले 9 दिनों से लगातार जो गणपति जी एक गणेश उत्सव के तौर पर एक बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था, दूर दूर से बड़ी संख्या में जो रोज़ाना यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे थे। ये तस्वीर आपको भाखड़ा नहर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूजा अर्चना के बाद अब गणेश जी को मूर्ति को पानी में विसर्जित किया जाएगा और तमाम तरफ से गणपति बप्पा मौर्य के जो नारे एक गूंज स्वर जो यहाँ पर गूंज रहे हैं। और आखिरी पलों में जैसा कि पहले से मैंने बताया कि तमाम जो सुख समृद्धि की कामना की जाती है और ये भी बप्पा जी के सामने समक्ष ये कामना की जाती है कि आप अगले साल भी आइएगा और इस बार के तमाम जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी इस इलाके की समस्याएं हैं, जितनी भी ऐसी दुविधाएं हैं, उनको आप साथ लेकर जाइए। और अगर आप सच्चे दिल से उनकी विसर्जित होते वक्त आप मन में कामना करते हैं तो ये सदैव आपकी जो कामना
गणेश जी पूरी करते हैं। और तमाम बहुत विधि विधान के साथ कई जगह पर 1 दिन पूजा होती है, 3 दिन होती है, 5 दिन होती है, 10 दिन होती है। ये अलग अलग सेवा भाव होता है कि आप कितने दिन पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर आखिरी पलों में हम आपको दिखा रहे हैं कि 9 दिनों की चली पूजा अर्चना के बाद अब जो एक ग्रिमाई एक उपस्थिति के अंदर गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाना है। और बहुत अच्छे तरीके से तमाम जो श्रद्धालुओं की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम बंदोबस्त किए गए थे। और हर कोई मतलब एक बेहद खुशी के साथ गणेश जी को आखिरी पल में विदा करना चाहता है, विसर्जित जो पानी के अंदर किया जाता है। और ख़ास बात है कि इस मूर्ति को इस इको फ्रेंडली तरीके से बनाया गया है कि वो कुछ ही मिनटों में पानी के अंदर अपने आप विसर्जित हो जाएगी। और पिछले 9 दिनों से लगातार रामगढ़ के शिव प्राचीन मंदिर के अंदर इसकी पूजा अर्चना की जा रही थी। और अब जो एक बहुत ही गरिमामयी उपस्थिति के अंदर, मौजूदगी के अंदर जो इस मूर्ति को जो यहाँ पर पानी के अंदर विसर्जित किया जाएगा। और धीरे धीरे कदमों के साथ जो एक श्रद्धा उल्लास के साथ मूर्ति को नीचे लाया जा रहा है। और सुरक्षा के लिहाज से भी रस्से बांधकर, ताकि किसी तरीके की कोई ऐसी घटना न हो, बहुत ही शालीनता के साथ। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये गणपति जी को आखिरी पलों में जो पानी के अंदर विसर्जित किया जाना है, तमाम जो खुशी के साथ विदा किया जा रहा है। और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको दिखा रहे हैं आप गणपति जी को धीरे धीरे पानी के अंदर जो विसर्जित किया जा रहा है। और तमाम पुष्प के साथ उनको यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। और डुबकी भी आखिरी पल में लगाई जाती है। जितने भी भगत जो होते हैं वो पानी में जब विसर्जित करते हैं तो डुबकी लगाई जाती है। और सबसे ख़ास बात है कि मूर्ति कुछ ही मिनटों में पानी के अंदर विसर्जित हो जाएगी। और बड़ी संख्या में जहाँ पर जो पूरा दिन अलग अलग गांव से जो यात्रा शुरू हुई थी, वो जो यात्रा है वो यहाँ पर आकर संपन्न हो गई है। और ऐसा इस पूरे इलाके में पहली मर्तबा इतना बड़ा एक कार्यक्रम रखा गया कि लोग बहुत उल्लास के साथ, बहुत खुशी के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। और ये भी साथ में जो कामना, एक खुशी यहाँ पर रखी गई है कि आप अगले साल भी आइएगा ताकि अगले वर्ष भी कार्यक्रम हो सके। और ये एक बहुत गरिमामयी उपस्थिति के अंदर जो यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे थे और तमाम जो लोग यहाँ पर बने थे, उनके मौजूदगी में गणपति जी को यहाँ पर पानी में विसर्जित किया गया है। और इस बार का सबसे बड़ा मोटिव जो रखा गया वो इस लंपी महामारी से ग्रस्त गौओं की उस दुविधा को दूर करने की जो एक सबसे बड़ी कामना गणपति जी के सामने रखी गई थी। जितनी भी यहाँ की मुश्किलें या ऐसी लोगों की समस्याएं हैं, वो उनको गणेश जी के आगे रखा जाता है। और वो पानी के साथ जब विसर्जित होते हैं तो वो सब, ऐसी माना जाता है, धारणा है कि वो सब मुसीबतों को साथ ले जाते हैं। और आखिरी पलों में जब उनको विसर्जित किया जाता है तो उनसे ये भी कामना की जाती है कि आप अगले वर्ष भी सकुशल आइएगा। और जब वो मूर्ति में विराजमान होते हैं तो उनकी फिर पूजा अर्चना होती है। फिर एक गणेश जी की यात्रा निकाली जाती है जो आज करीब 12 से भी ज़्यादा गांव से निकाली गई। और एक बहुत भव्य कार्यक्रम के तौर पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर पहुँची, तो इस इलाके में ऐसा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। आमतौर पर बॉम्बे की बात करें, आप महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पर इस तरीके के कार्यक्रम किए जाने आम बात है। और वहाँ पर गणेश जी की पूजा अर्चना बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। लेकिन महंत निर्मल नाथ जी के प्रयासों से इस बार यहाँ पर पहली मर्तबा ऐसा संभव हो पाया है कि इस बार यहाँ पर भी गणेश जी का उत्सव मनाया गया। और 9 दिन लगातार जो रामगढ़ मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी आस्था का इस समुंदर, यहाँ पर सैलाब उमड़ा, रोज़ाना पूजा अर्चना की गई। और आज बहुत ही एक अनुशासन के साथ उनकी जो विदाई है वो की गई है। अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 सालों में ये प्रोग्राम बहुत और भी भव्य होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जब तक धार्मिक संस्कार नहीं होंगे, जब तक ये समाज सुधर नहीं सकता है। तो समाज जब नहीं सुधरेगा तो राष्ट्र कैसे सुधरेगा। राष्ट्र से पहले समाज को सुधारना ज़रूरी है। वो केवल धार्मिक संस्कारों और योग के द्वारा ही सुधर सकता है। जैसे कि 9 दिनों तक ये श्रद्धालुओं ने बहुत सेवा की, जुड़े, आप कैसे धन्यवाद करेंगे? मैं सबको सबका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूँ कि जिसने जो भी प्रॉब्लम अपनी मन की बात के द्वारा या चिट्ठी के द्वारा जो वहाँ पर उन्होंने दी है, भगवान गणेश उन सबको पूर्ण करे और सबके घर में खुशहाली व समृद्धि हो। फोटो मिल जाएगा। आपने कैसे पहले संत हैं जिन्होंने कामना लंपी से ग्रस्त लोगों के बचाव के लिए आपने प्रकार की थी, क्या लगता है कि आज गणपति जो इस दुविधा को भी साथ लेके अब लंपी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति के अंदर केवल विश्वास ही एक चीज़ होती है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद जितनी भी हारी बीमारी है, जो भी लोगों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्या गुरुजी अगले साल भी इस तरीके के उत्सव होते रहे? इससे भी भव्य, इससे भी भव्य। मैं सबसे पहले इस गणेश विसर्जन पे जितने भी लोग सभी साथ संगत जो इकट्ठी हुई है उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं। और मैं सबसे पहले जो रामगढ़ का जो आपका मठ है उनके संत जी स्वामी जी, इनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने एक नई शुरुआत की है। और आज के युग में सबसे जो पाश्चात्य सभ्यता जो हमारे पे हावी होती जा रही है, उसका जरूरी हम भारतीय संस्कार को, संस्कृति को संजोए रखें। और भारतीय संस्कृति और संस्कारों को संजोए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है एक धार्मिक भावना पैदा करें। और वो धार्मिक भावना पैदा करने के लिए इस क्षेत्र में सबसे, मेरे ख्याल में आज सबसे पहली बार गणेश मूर्ति का विसर्जन करके इन नौजवान साथियों को धर्म की तरफ जोड़ने का काम किया। एक अच्छे संस्कार पैदा होंगे और जब ऐसे संस्कार पैदा होंगे तो आज जो सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे पास फैल रही है, जो नशा है, उसको दूर करने का काम करेंगे। और मैं ख़ास तौर पे संत जी के दूसरी चीज़ के लिए भी इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने योग के लिए अपना एक प्रचार और प्रसार शुरू किया है, जहाँ मठ के अंदर भी, और अब इन्होंने जैसे अभी बताया कि मैं गांव-गांव जाकर योग का शिविर लगाकर लोगों को योग के प्रति जागरूक करूँगा। और आज योग जो है स्वस्थ जीवन के लिए सबसे बड़ी कड़ी है। और जीवन सबसे, क्योंकि ये तो मैं नहीं कह रहा, ग्रंथों में लिखा हुआ सब पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया को देने का काम योग ही कर सकता है। तो मैं स्वामी जी का फिर इस बात के लिए भी धन्यवाद करूंगा कि योग की शुरुआत करके इस क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा बुराई नशा है उसको दूर करने का ये काम करेंगे। और हमारा इनका सहयोग है, जो ये आदेश देंगे इनके सहयोग, हम इनके साथ कदम से कदम मिलकर इस योग को बढ़ाने का काम करेंगे और नशे की जो कुरीति है उसको दूर करने का भी काम करेंगे। हरियाणा को धन्यवाद, जिसमें आपने पूरे 10 दिनों का ये कवरेज किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस सफल आयोजन की सबसे पहले बधाई देता हूँ मेरे गांव रामगढ़ के सभी श्रद्धालुओं और युवा साथी, क्लब के जितने भी साथी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आज सुबह 8 बजे यात्रा प्रारंभ हुई थी, हर गांव में, जैसे रामपुरा, रत्ताखेड़ा, राजपुरा, नुइयावाड़ी, बनवाड़ा, विशालिया खेड़ा, बिजवाड़ी, मुन्नावाड़ी, गोरीवाड़ा से होते हुए हम यहाँ भाखड़ा नहर में गणपति जी का विसर्जन करने पहुँचे हैं। तो हर गांव से हर श्रद्धालुओं ने हमारा बहुत सहयोग किया है, इसलिए मैं हर गांव के गणमान्य व्यक्ति, सभी ग्रामवासियों का, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सफल आयोजन में सभी ने बहुत बहुत सहयोग किया, इसके लिए एक बार मैं उनको दंडवत प्रणाम भी करता हूं। गुरविंदर जी, तेज हरियाणा की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और मैं ये जो पूजा है, ये पूजा पूरे दिन यात्रा निकाली, यात्रा के बाद अभी विसर्जन हुआ, तो इसमें मूलतः मांग यही थी गुरुजी से। वैसे तो अपना ये रहता है भी सनातन धर्म के अंदर मांगते नहीं, आशीर्वाद मांगते हैं। तो आशीर्वाद के रूप में हमने ये मांगा भी जो गायों के ऊपर, गौ माता के ऊपर जो बीमारी आई हुई है लंपी नामक, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और क्षेत्रवासियों की जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी निरोगी काया बने और खुशहाल हमारा क्षेत्र रहे। यही हमारी हर दिन मांग रही थी आशीर्वाद के रूप में, और हम सब ने प्रभावित करते समय भी यही मांग की थी। धन्यवाद जी। के माध्यम से आप सब लोग देख रहे हो, बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है ये, और विशेष रूप से मैं ये कार्यक्रम कराने के लिए बाबा श्री निर्मलनाथ जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे क्षेत्र में पहली बार ये इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, और ये इस तरह से कार्यक्रम ऐसे उम्मीद करते हैं कि आगे भी होते रहेंगे। आसपास के सभी गौशालाओं के, सभी युवा क्लब के प्रधान और सभी जितने भी समाज सेवी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।